क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसके बाद वो गिर गया और फिर आपने बेच दिया और बाद में वो दोगुना हो गया? सच ये है कि ज़्यादातर लोग स्टॉक चुनने में नहीं बल्कि एंट्री और एग्जिट में पैसा गंवाते हैं। आज का वीडियो आपकी इसी गलती को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आखिरी तक ज़रूर बने रहें क्योंकि ये बहुत कॉमन गलती है जो हमारा इन्वेस्टर करता है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? न्यूज़ देखकर एंट्री, दोस्त या टेलीग्राम ने कुछ बता दिया, एंट्री कर ली, शेयर खरीद लिया, या स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, बढ़ रहा है, ये देखकर कि मेरी ट्रेन छूट न जाए, खरीद लेते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग, डर के मारे बेच देते हैं। टारगेट नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, बस ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। मार्केट में पैसा डिसीजन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। दोस्तों, एंट्री लेने से पहले 5 सवाल अपने से ज़रूर पूछें। जब आप एंट्री का बटन, बाई का बटन प्रेस कर रहे हैं, उसके पहले आप खुद से पूछें। पहला सवाल, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? क्या सेक्टर जो है, जिस स्टॉक का सेक्टर हम परचेज कर रहे हैं, क्या वो सेक्टर ग्रोथ फेज में है? तीसरा, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है? चौथा, क्या मार्केट सेंटिमेंट पैनिक में तो नहीं है? अगर है तो ध्यान रखें, ये बेस्ट एंट्री जोन है। जब भी मार्केट सेंटिमेंट पैनिक में हो तो यही अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने की। और आखिरी, क्या मैं स्टैगर्ड बाइंग कर सकता हूं? क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि जो स्टॉक मैं खरीद रहा हूं, अगर वो फर्दर 5% या 10% गिरता है, मेरी रिसर्च के बाद मैंने थॉरो कंक्लूड किया कि दिस इज द स्टॉक आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन, तो फॉर वट एवर रीज़न अगर ये स्टॉक फिर गिरता है तो स्टैगर्ड बाइंग करने की कैपेसिटी, उतना अमाउंट मेरे पास है या नहीं। एंट्री का मतलब सही प्राइस नहीं होता है। दोस्तों, सही प्राइस कुछ भी नहीं होता है, मुझसे पूछें, क्योंकि सही प्राइस कोई बता ही नहीं सकता है कि दिस इज़ द राइट प्राइस। अगर कोई बताता है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। सही जोन ज़रूर हो सकता है, उसके वैल्यूएशन को देखते हुए, मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए। एक प्राइस रेंज हो सकता है कि जिसके बीच में हमें रीजनेबल वैल्यूएशंस लगेंगे उस स्टॉक में। एंट्री के सही तरीके क्या हो सकते हैं? करेक्ट एंट्री सबसे पावरफुल, जब स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, वीक कंपनियां नहीं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं, वो 15 से 30% गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आईटी सेक्टर्स की जो स्ट्रांग कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, और वो जब 15 से 30% गिरी हुई हैं, तब ये वैल्यू जोन में आ चुका है। स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ही ऐसे फॉल को अपॉर्चुनिटी बनाता है खरीदने की, एंट्री लेने की। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जो होता है सही एंट्री का, वो है ब्रेकआउट एंट्री। जब लंबे समय तक स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहे, कंसोलिडेट करते रहे, और फिर अचानक से आपको उसमें वॉल्यूम इंक्रीज दिखे और मार्केट का सपोर्ट भी दिखे, तो ये तरीका हो सकता है मोमेंटम इन्वेस्टर्स का फेवरेट तरीका है कि जैसे ही ब्रेकआउट का आया या नजर आया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, वो एंट्री मार लेते हैं स्टॉक्स में। और सबसे कॉमन तरीका और सबसे इजी तरीका तीसरा, एसआईपी और स्टैगर्ड एंट्री का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के भी यूनिट खरीद सकते हैं। और या फिर एसआईपी आपको ऑटोमेट नहीं करना है तो मैनुअल एसआईपी, मतलब कि 30% हमने अभी डाला, अगर वो शेयर फॉल करता है तो 30% बाकी का डाल दिया, और उसके अलावा अगर हमारी कंफर्मेशन आती है, ये जो हाइपोथेसिस को दिमाग में रख कर हमने ये 60% इन्वेस्ट किया है, वो हाइपोथेसिस सही है, ओवर टाइम हमें ये कंफर्मेशन आ रही है, तो हम रिमेनिंग 40% उसमें पैसा डाल सकते हैं।
इससे होगा ये कि रिस्क कम हो जाएगा, एवरेज प्राइस का फ़ायदा मिलेगा और नुकसान की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एंट्री सही ले लेते हैं, लेकिन अगर आपकी एग्जिट गलत होती है तो भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जिट कब करें? पहला तो वैल्यूएशन को देख के। जब वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो जाएं, बहुत महंगे हो जाएं, तो आप उनसे एग्जिट लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स रिस्की बन जाते हैं और आज न कल गिरते हैं। दूसरा, अगर स्टोरी बदलती है, जिस हाइपोथेसिस, जिस स्टोरी को सुनकर आपने स्टॉक में एंट्री ली थी, वो स्टोरी ही बदल जाती है, तो उसके प्रॉफिट गिरने लगेंगे, कर्ज बढ़ने लगेगा, या कुछ मैनेजमेंट इश्यूज आ गई उस कंपनी में, तो अपनी नाक पे बात मत लो, ईगो पे बात मत लो, और अपनी ये मानो कि हमसे गलती हुई थी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके, और इससे एग्जिट ले लो। इसके अलावा तीसरा जो एग्जिट स्ट्रैटेजी, मार्केट यूफोरिया एग्जिट। जब हर जगह उसी स्टॉक की चर्चा होने लगे, वो न्यूज़ हेडलाइन बन जाए, रिटेल की फ्रेंजी बन जाए, लोग फोमो बाइंग करने लगे कि अरे मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, तब ये अक्सर उस स्टॉक के टॉप का सिग्नल होता है। ऐसे स्टॉक से आपको निकल जाना है। इसके अलावा टारगेट हमेशा रखना है, और उस टारगेट प्राइस के आते ही आपको अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, और अगर किसी वजह से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आपको एग्जिट करना है। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सीखो, वरना मार्केट में कभी भी फ़ायदा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट पे भी स्टॉप लॉस लगाना उतना ही ज़रूरी है। 30% प्रॉफिट हुआ तो आप स्टॉप लॉस लगा दो, अगर 50% प्रॉफिट हो गया तो उसको घसका के फिर 30% पे कर दो। ऐसे करते करते एक पैराबोलिक राइज होगी आपकी पोर्टफोलियो में, और चाहे तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्टॉक्स को फ्री कर लें। अगर आपका स्टॉक फ्री हो गया पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमारा तो इन्वेस्टेड अमाउंट कुछ है ही नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट लॉक करते हैं, पर हमारा रिटेल हमेशा ही तमाशा देखता रह जाता है इस ग्रीड एंड फियर के चक्कर में। उसका लालच कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और प्रॉफिट लॉक करने की वो सोचता नहीं है। एग्जिट करना चाहिए हमें, कब नहीं करना चाहिए हमें, बेसिकली जो हमारा रिटेल करता है ज़्यादातर, वो एक तो कि मार्केट करेक्शन में, मार्केट गिरने लगा, वो डर के रिटेल इन्वेस्टर भागने लगता है और शेयर बेच देता है। टेम्पररी पैनिक वाले फेज में, जैसे अभी आईटी सेक्टर में आया हुआ था। शॉर्ट टर्म नॉइज के फेज में डर के हमारा इन्वेस्टर निकल जाता है। अगर बिजनेस इंटैक्ट है और अगर हमने उसमें पेशेंस रखा तो रिवॉर्ड मिलना पक्का है। रिटेल तेजी में खरीदता जाता है, गिरावट में बेचता जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट में खरीदता जाता है, और जब टॉप वाला फेज आता है तब वो स्टैगर्ड मैनर में बेचना चाहता है। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? गोल्डन रूल जो है इस इन्वेस्टमेंट का, एंट्री लॉजिक से लें, एग्जिट डिसिप्लिन से लें, और इमोशन को डिसीजन से दूर रखें। प्रॉपर लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, एंट्री का भी और एग्जिट का। मार्केट पेशेंस वालों को रिवार्ड करता है, और स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट है वो सही स्टॉक चुनने से सिर्फ नहीं मिलती है, सही एंट्री और एग्जिट लेने से मिलती है। अगर आप ये स्किल सीख गए हैं तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं, वेल्थ मशीन बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कुछ इंसाइट मिला होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, और उम्मीद है अगली बार आपकी एंट्री भी सही होगी और एग्जिट भी सही होगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।